Hello everyone, this is Vivek Paul and you are watching Sankalp Education Jamtara. So let's start basic maths part 5. इससे पहले ऑलरेडी बेसिक मैथ का 4 पार्ट आपको मिल चुका है. हमने डिफरेंशिएशन कवर कर लिया है. सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो उसमें था, लास्ट जो आपको बेसिक मैथ का पार्ट मिला है वो क्या था ना, ग्राफ्स के बारे में पढ़ा था. आज हम बेसिक मैथ में इंटीग्रेशन कवर करने जा रहे हैं. By the help of integration you will solve numerous problems in physics. So it is very important topic as well as differentiation. तो इंटीग्रेशन करने सीखेंगे, सभी कोई सीखते हैं, आप भी सीखेंगे. बट लेट्स स्टार्ट व्हाई वी इंटीग्रेट एनीथिंग. तो इंटीग्रेशन का जरूरत क्यों पड़ा, इस बात को फील करना जरूरी है. पहले इंटीग्रेशन का जरूरत क्यों पड़ा, ठीक है. तो चलिए शुरुआत करते हैं एक वर्ड से जिसे आप बहुत अच्छा से जानते हैं, दैट इज समेशन. समेशन तो आप जानते हैं, ऐड करने को क्या कहते हैं, समेशन. ध्यान दीजिएगा, हम कह रहे हैं कि यहां पर एक स्ट्रिप है. ध्यान दीजिएगा, ये एक स्ट्रिप है, ठीक है. इसका लेंथ आपको बोल दिया गया है 5 मीटर है. बताइए 5 मीटर है. कितना स्ट्रिप है, 5 मीटर का स्ट्रिप है. एक और स्ट्रिप है हम मान लेते हैं, और ये है आपका फिर से 5 मीटर का. एक और स्ट्रिप है, फिर से हम मान लेते हैं ये है आपका 5 मीटर का. एक और स्ट्रिप है, फिर से मान लेते हैं ये 5 मीटर का. मतलब कुछ भी हो सकता है, हम 5 मीटर करके मान लिया. गॉट इट, समझ में आ गया. अब इसमें इन दोनों को कनेक्ट किए हम, यहां पर इन दोनों को कनेक्ट किए हम, इन दोनों को कनेक्ट किए हम, सभी को आपस में कनेक्ट कर दिया. ध्यान से सुनिएगा, यहां से यहां तक एक स्ट्रिप है, यहां दूसरा स्ट्रिप है, यहां तीसरा स्ट्रिप है, यहां चौथा स्ट्रिप है. सब स्ट्रिप का नाम दे दे रहे हैं ए बी सी डी. और आपसे पूछ लें कि बताइए जरा टोटल लेंथ क्या है, टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिप क्या है, तो क्या बोलेंगे बच्चा लोग, सर 5 + 5 + 5 + 5 दैट इज 20 मीटर. यस और नो, क्या प्रॉब्लम है इसमें. इसी को तो आप क्या कहते हैं, समेशन कहते हैं. क्या कहते हैं, समेशन. चलिए एक और चीज समझते हैं समेशन में. जैसे कि आपने सीरीज पढ़ा होगा ना, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे करते जाइएगा. कहां तक, मान के चलिए आप 100 तक ऐड करते जा रहे हैं. क्लियर है कि नहीं. इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका आपका क्या था, ये था. देखिए ध्यान से, क्या है ये, समेशन का साइन है. क्या है, समेशन का साइन है. आप यहां पे क्या लिख रहे हैं ना सर, नंबर्स लिख रहे हैं, एन लिख रहे हैं, नंबर्स लिख रहे हैं 1 2 3 4 5. यस और नो, कोई दिक्कत, क्लियर है कि नहीं, बदलते जाइए, ठीक है. और ये एन का वैल्यू कहां से कहां तक है, एन का वैल्यू स्टार्ट हो रहा है बच्चा 1 से, कहां तक जा रहा है, 100 तक. क्लियर है कि नहीं. इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका यह है. अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो आपको पता, फॉर्मूला आपको याद करा था, n × n + 1/2. क्या होता फॉर्मूला, n × n + 1/2. ये आपने सीरीज में कर लिया था, एपी वाला टॉपिक में. क्लियर है कि नहीं. तो लिखने का तरीका क्या था समेशन का, ये. अब हम समझते हैं कि समेशन हम कब करते हैं. समेशन हम तब करते हैं, जोड़ते हम उन चीजों को तब हैं जब सभी चीजें अलग अलग है. 1 2 से अलग है, 3 2 से अलग है, 4 3 से अलग है, 5 4 से अलग है. जब अलग चीजें होती है आपके पास, तो उनको आपस में जोड़ने का जो तरीका होता है उसी को क्या कहते हैं, समेशन कहते हैं. और सिंबल इसका ये होता है. बोलिए क्लियर है कि नहीं. क्या बोले, क्या बोले कि अलग अलग चीजों को आपस में जोड़ने का जो काम करता है वो कौन करता है, समेशन करता है. ये सिंबल है समेशन का. तो आप कह सकते हैं व्हाट इज समेशन. समेशन क्या है, एक डिस्क्रीट फंक्शन है. क्या है, एक डिस्क्रीट फंक्शन है. डिस्क्रीट फंक्शन. डिस्क्रीट फंक्शन का मतलब क्या होता है, बिखरा हुआ फंक्शन, एक साथ नहीं होने वाला फंक्शन, अलग अलग होने वाला फंक्शन, उसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट फंक्शन. तो समेशन कब करते हैं, जब अलग अलग चीजों के साथ हमें ऑपरेशन करना होता है, जोड़ना होता है. गेटिंग माय पॉइंट. यहां तक बहुत क्लियरिटी है. अब आते हैं, इसी का एक छोटा भाई है जिसका नाम है इंटीग्रेशन. क्या नाम है, इंटीग्रेशन. अब वो आप डिसाइड कीजिएगा कि छोटा भाई है कि बड़ा भाई, वो बाद में डिसीजन लेंगे. फिलहाल समेशन आप जानते हैं, तो मान के चलिए समेशन बड़ा भाई है, इंटीग्रेशन छोटा भाई है. अब व्हाट इज इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिएगा. हम यहां लिखने जा रहे हैं सिंपल एक वर्ड. समेशन का मतलब डिस्क्रीट फंक्शन और इंटीग्रेशन का मतलब होता है कंटिन्यूअस फंक्शन. क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन. ये क्या है भाई, कंटिन्यूअस फंक्शन.
ये क्या है, समझ में नहीं आया। अब इसी बात को हमें समझना है कि इंटीग्रेशन क्या होता है, कंटीन्यूअस फंक्शन, और इसका जरूरत कैसे पड़ा। जब आप अलग अलग चीजों को जोड़ते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से समेशन का यूज करके जोड़ लेते हैं, काम कर लेते हैं। लेकिन आपके पास एक प्रॉब्लम अभी जस्ट आएगा, उस समय आप बताइएगा जोड़ करके, तब हम समझेंगे कि हाँ भाई आपने समेशन से ये बात को कर लिया। आप उस जगह पे समेशन का हेल्प नहीं ले पाएंगे। कारण है उसका, क्योंकि चीजें अलग अलग नहीं होंगी। अलग अलग जब चीजें होती है और उसे जोड़ते हैं तो समेशन का यूज करते हैं, बट एक कंटिन्यूअस चीज जब होती है और सबको जोड़ना होता है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का हेल्प लेते हैं। देखिएगा अभी ध्यान से, ध्यान दीजिएगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब इंटीग्रेशन को हमको समझना है, ध्यान से सुनिएगा। हमने दो एक्सिस लिया, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। यहां पर एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। क्या, एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। किस प्रकार, ले देखिए, किसी तरह से आप खींच लीजिए ग्राफ। लीजिए हमने ऐसा कुछ ग्राफ कर दिया। अरे ये जो आपने ग्राफ बनाया, ये जो आपने लाइन बनाया, इसका कोई इक्वेशन तो होगा, इजंट इट? इसका कोई तो इक्वेशन होगा। इट मे बी स्ट्रेट लाइन। आई थिंक अभी जो हमने बनाया है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, बट इट मे बी स्ट्रेट लाइन। और क्या क्या हो सकता है, इट मे बी सर्कल, इट मे बी सर्कुलर, इट मे बी इलिप्टिकल, इट मे बी हाइपरबोलिक। ये बातें समझने के लिए आपको इसके पहले वाला वीडियो देखना जरूरी है। तो ये कुछ भी हो सकता है। लेट सपोज कि ये जो आपने बनाया है इसका एक इक्वेशन है, ये एक फंक्शन है। क्या है फंक्शन, मान लेते हैं ये जो दिया हुआ है ये एक फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स है। क्या है ना, x+2 है। क्या है, x+2 है। बोलिए समझ में आ रहा है? ये जो ग्राफ आपने बनाया कैसे बनाया, तो हम मान लेते हैं किसके मदद से बनाया, x+2 की मदद से बनाया। यहां कुछ भी हो सकता है, x² + 5 हो सकता है, x² + x+2, कुछ भी हो सकता है। हम कह रहे हैं कोई भी फंक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। fx = sin x हो सकता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? fx = 10 sin x हो सकता है। एनीथिंग, एनी फंक्शन, कुछ भी हो सकता है। हमने एक सिंपल लिया है x+2 आपको समझाने के लिए कि हमने इसके मदद से इस ग्राफ को बनाया है। बोलिए क्लियर है? सो लास्ट क्लास हमने क्या समझा था, डिफरेंशिएशन समझा था। बोलिए हाँ कि ना, व्हाट वाज डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन क्या लिखते थे आप, अरे यही चीज को आप y लिखते थे। क्या लिखते थे, y, और क्या लिख देते थे, dy/dx। लेकिन एक तरीका बता रहे हैं डिफरेंशिएशन लिखने का, ध्यान दीजिएगा। f' चुपचाप लिख दीजिएगा, तो आप क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। समझ जाइएगा, किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या है, वही है, तरीका में कोई बदलाव नहीं है, बस रिप्रेजेंटेशन हमने यहां पे क्या लिख दिया है, f'। मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ fx। डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो x के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करें x का, तो क्या आ जाता है, dx/x। यस और नो? थोड़ा सा एक काम करते हैं, चेंज करते हैं इसमें थोड़ा सा, नहीं तो खत्म हो जा रहा खेला। x² लिखते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर x+2 लिख देता है ना बच्चा, तो लीनियर इक्वेशन होता है और स्ट्रेट लाइन हो जाता है। बात समझिए, स्ट्रेट लाइन हमने लिया नहीं है, ठीक है, तो रैंडमली लिख दिए हमने। अगर फंक्शन क्या ले लिया है, x² + 2, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, बता सकते हैं? बता सकते हैं? वेरी गुड, 2x। कैसे करते हैं हम लोग ना, x² + 2 का जब डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx, तो क्या आ जाएगा, ये देखिएगा, x पे पावर 2 तो क्या हो जाएगा 2x, और इधर क्या हो जाएगा 2 का 0, सो इट बिकम्स 2x। सो व्हाट इज इट, व्हाट इज इट, आप लिख सकते हैं सर dy/dx। अरे f' को ही क्या बोलेंगे, dy/dx। आपने क्या निकाला, dy/dx निकाला। कितना निकाला, 2x निकाला। बोलिए यहां तक क्लियर है? अब समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए ये जो ग्राफ है, ध्यान से सुनिएगा, आपको चाहिए ये जो ग्राफ है, ये जो आपने लाइन बनाया है, ये जो आपने कर्व बनाया है, इसके नीचे का एरिया। क्या निकालना है, इसके नीचे का एरिया। आपको ये कंप्लीट एरिया जो आपको यहां पे दिख रहा है ये निकालना है। बताओ जरा कैसे निकालो, कैसे निकालोगे, क्या करोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, कुछ है क्या यहां पे? अरे ये सीधा लाइन तो है ही नहीं। अगर ये सीधा लाइन होता तो सोचता कि सर इधर कितना लेंथ है देख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर कितना हाइट है देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करके रेक्टेंगल के जैसा बन जाता, काम हो जाता। यस और नो? लेकिन यहां पर ये जो आपको दिख रहा है चीज, ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं है। एक बात और, दूसरा बात, क्या ये डिस्क्रीट है, अलग अलग है? क्या ये इतना हिस्सा अलग है, क्या ये इतना हिस्सा अलग है? ऐसा नहीं किया हमने क्या कर दिया है, यहां से यहां तक जो लाइन आपको दिख रहा है ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है। यहां से स्टार्ट हुआ है और एंड यहां पर हो रहा है, कंटिन्यूअस है। क्लियर है कि नहीं? अब हमको क्या चाहिए,
इसके नीचे का एरिया चाहिए। क्या चाहिए? इसके नीचे का एरिया चाहिए। तो याद रखिएगा, जब भी इसके नीचे का एरिया हमको चाहिए होता, किसी भी ग्राफ के नीचे का एरिया हमें चाहिए होता है, तो हमें जरूरत पड़ता है किसका? इंटीग्रेशन का। आप जोड़ नहीं सकते। बताइए ना, जोड़िएगा कैसे? बताइए ना। चलिए सर, यहां से यहां तक का एरिया हमको पता है, मान लेते हैं, चलो तुमको मालूम है। चलो यहां तक एक्स का कोऑर्डिनेट तेरे को मालूम है, मान ले 2 है, और यहां एक्स का कोऑर्डिनेट तेरे को मालूम है, मान ले 10 है। कोई दिक्कत? तो लेंथ तुमको यहां का पता चल गया, यस और नो? कितना है? कितना है? 8 है। कितना है? 8 यूनिट है। ठीक है सर। ये हाइट तुमने कितना लिया, यहां से देख के पता कर लेगा तू। मान लिया, चल ओके। फिर तू उतना ही और एरिया एक तो ले लिया, चल इतना तेरे को मालूम है, ठीक है। फिर तू उतना ही एरिया एक तो ले लिया और तेरे को मालूम है, ये वाला मान लिया। फिर लास्ट तक तुम तो यहां तक पहुंचोगे, ये एरिया तुमको मालूम है। तू इस एरिया को कैसे निकालेगा भाई साहब, जरा बता हमको। कोई फॉर्मूला है क्या तेरे पास? समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं हम? इस एरिया का तू निकाल लेगा आराम से, लेंथ इंटू हाइट, ऐसे करके निकाल लेगा। लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ, जिसको बोल रहे हैं एक ही बात है। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एज अ रेक्टेंगल हम फॉर्मूला निकालना चाहते, अलग निकालना चाहे जोड़ देंगे आराम से, लेकिन यहीं तक। इसके बाद क्या करिएगा आप बताइए जरा, इस एरिया के साथ आप क्या कीजिएगा? फेल हो गया मेथड, समेशन वाला मेथड फेल हो गया कि नहीं हो गया? सम वाला मेथड फेल हो गया। इस टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए समेशन की हेल्प से आप बना नहीं सकते हैं, तब आपका सहारा लेना पड़ेगा किसका? इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन विल हेल्प यू टू सॉल्व, टू फाइंड द एरिया अंडर अ कर्व। ये कर्व है, इसके अंडर में जो भी एरिया है ये निकालने के लिए आपका हेल्प कर देगा कौन? इंटीग्रेशन। कैसे करेगा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, आगे समझाते हैं। इंटीग्रेशन हमें मदद करेगा ये यहां तक पहुंचे। कैसे करेगा इस चीज को समझिएगा, ध्यान से समझिए। ये जो कंप्लीट एरिया आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये जो कंप्लीट एरिया आपको दिख रहा है, इसमें से एक छोटा सा स्ट्रिप काटिएगा। एक छोटा सा स्ट्रिप हमने काटा। क्या काटा? एक स्ट्रिप, छोटा सा एरिया हमने काटा, जिसमें ये कर्व इन्वॉल्व्ड है। ये कर्व इन्वॉल्व्ड है। इसका जो थिकनेस है, इसका थिकनेस हमने मान लिया, इसका थिकनेस हमने मान लिया क्या है? dx है। एक छोटा सा एरिया, सॉरी एक छोटा सा लेंथ, इसको क्या मान ले रहे हैं हम? बोलो, dx। क्या मान ले रहे हैं? dx। छोटा सा लेंथ को dx मानेंगे, छोटा सा एरिया को da मानेंगे, छोटा सा एंगल को d थीटा मानेंगे। जो भी छोटा सा चीज होगा उसको d के साथ लिखेंगे, समझ जाएंगे क्या है? dx अगर लिख रहा है तो छोटा सा लेंथ है। समझ में आ रहा कि नहीं? एक छोटा सा एरिया हमने काटा, इतना छोटा सा एरिया कि आपको ना दिखे, लेकिन आपको दिखाने के लिए इतना मोटा हमने काट दिया है। बात समझिए, क्लियर है कि नहीं? अब सुनिएगा ध्यान से, ऐसा क्यों किया हमने देखिएगा। अगर आप इस चीज को थोड़ा ध्यान दें तो यहां लिखा हुआ dy इक्वल टू 2x, और ये dx को इधर लेके गया हमने, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, हमने ये जो डिवाइड में dx था उसको इधर लेके गए। क्लियर है कि नहीं? इंटीग्रेशन हेल्प करेगा हमारा, बोले हैं इंटीग्रेशन हेल्प करेगा। कैसे करेगा तो सुनिएगा ध्यान से। अब जो चीज आपको यहां पे मिला है, कहां से शुरुआत किया था आपने? सर जो फंक्शन दिया हुआ था, इसका फंक्शन दिया हुआ था, यहां से शुरुआत किया, उसका डिफरेंशिएशन किया पहले आपने। डिफरेंशिएशन किया तो क्या आया? dy बाई dx आया। फिर dy को अलग से लिखा, dx को उधर कर। अब हमें यह बात समझना है कि करना क्या है इसके बाद। हमें तो इस ग्राफ के नीचे, ये जो आपको कर्व दिया, इसके नीचे का एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे तो देखिएगा, यहां क्या लिखा हुआ? dy का मतलब क्या? छोटा y, छोटा सा y। dx का मतलब क्या? अभी हमने आपको समझाया कि छोटा सा x, मतलब x एक्सिस में एक छोटा सा हिस्सा आपने लिया है, जो कि कहां से स्टार्ट हो रहा है? बोले सर यहां से, जस्ट यहां से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है। यस और नो? कहां पर जाके खत्म हो रहा है? सर 10 पे जाके खत्म हो रहा है। बोले समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक। लेकिन यहां पर जो ये बात है, जो आप बोल सकते हैं y जो है, ये y वेरी कर रहा है। देखो ध्यान से, यहां पर y का वैल्यू अलग है, थोड़ा सा बढ़ रहा, थोड़ा सा बढ़ रहा, फिर घट रहा, फिर थोड़ा सा। यहां पर सबसे ज्यादा y है। यस और नो? मतलब आपको यह नहीं पता है कि y कहां पर कितना है, आपको अलग अलग नहीं पता है, आपको कंटिन्यूअसली पता है कि y, मान लीजिए आपने शुरुआत किया यहां पर, इंड कहां पर किया y का? यहां पर, बस इतना पता है। क्या हर वैल्यू पे आप ध्यान दीजिएगा? नहीं, आपको यहां पे x का वैल्यू देखना है। क्या स्टार्ट कर रहे हैं 2 से, खत्म कर रहे हैं 10 पर। y का वैल्यू क्या? यहां कुछ खत्म स्टार्ट कर रहे हैं, यहां पे कुछ में खत्म हो रहा है। अब सुनिएगा ध्यान से, अगर आपको एरिया निकालना है, सिंपल क्या करना है, एक टेक्निक बताया गया है। टेक्निक ये है कि सिंपल एक साइन दीजिएगा इस तरह से, ये है इंटीग्रेशन का सिंबल। यहां पे लिखिएगा dy, ये जो चीज आपको दिख रहा है, और ये किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो इधर भी आप इंटीग्रेशन का सिंबल दीजिएगा, लिखिएगा 2x dx। लिख दिया आपने? सुनिएगा ध्यान से, यहां पर जो लिखा हुआ रहता है उसे कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं?
वेरिएबल, इसके हिसाब से इंटीग्रेशन करना होता है। और इसका हिसाब क्या लगा रहा है हम? सर ये 2 से लेकर के 10 तक वेरी करता है, क्योंकि हो सकता है आपका स्ट्रिप यहां ना हो, आपका स्ट्रिप यहां हो। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हो सकता है आपने यहां स्ट्रिप काटा है जो कि कहां पर है? 2 पर है। और ऐसा 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 कई सारे स्ट्रिप अगर आप काटते चले जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ऐसा ऐसा कई सारे स्ट्रिप आप अगर काटते चले जाएंगे और इसको जोड़ते चले जाइएगा, मिलाते चले जाइएगा, तो क्या बन जाएगा लास्ट में आपको? ये अगर पूरा एरिया को कवर करना है तो इस तरह के छोटे छोटे कई एरियाज आपको काटने होंगे। आपको समझ में आ रहा होगा? बात समझ में आ रहा? इस तरह के कई छोटे छोटे स्ट्रिप्स आपको काटने होंगे, तो ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा। यस और नो? समझ में आ रहा? तो ये स्ट्रिप काटा था मैंने, क्यों काटा था? समझ में आ रहा? इस पूरा एरिया को कवर करने के लिए। और स्ट्रिप का शुरुआत कहां से हो रहा है? तो बोलेंगे 2 से। कहां से? कहां पर एंड हो रहा है? 10 पे। तो इसको बोला जाता है लोअर लिमिट। 2 से शुरू हो रहा है, कहां पर खत्म हो रहा है? तो 10 पे खत्म हो रहा है, इसको बोलते हैं हायर लिमिट। क्लियर है कि नहीं? अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये जो सॉल्व कीजिएगा इससे जो आंसर आएगा वही आएगा। क्या आएगा? इसके नीचे का, इस ग्राफ के अंडर में जो एरिया है, ये जो निकाल के देगा इसको बोलते हैं एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व। अब कैसे इसको करेंगे सॉल्व, ये हमारा आगे का मुद्दा है, ये हम अभी नहीं सीख रहे हैं। बट हम क्यों करते हैं और किस सिचुएशन में करते हैं इसके बारे में अभी डिस्कस किया। इसको सॉल्व कैसे किया जाता है ये हमारा नेक्स्ट टारगेट है, वो हम सीखेंगे। यहां हम उस बात को नहीं बता रहे। बोलिए क्लियर है कि नहीं? बोलिए क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब सुनिएगा बच्चा, इंटीग्रेशन जो है वो 2 टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं अनडिफाइंड या अनडिफाइनाइट, और एक को बोलते हैं डिफाइनाइट। ठीक है? अच्छा, अनडिफाइनाइट और डिफाइनाइट क्या है, इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं। सुनिएगा, डिफाइनाइट का मतलब यह है कि आपका जो कर्व है स्टार्ट कहां से हो रहा है ये आपको पता है, और एंड कहां हो रहा है ये आपको पता है। मतलब जिसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों बात पता है उसको क्या बोलते हैं? डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मतलब आपको लिमिट्स पता हो, किसी ग्राफ का लिमिट्स अगर पता हो, उस ग्राफ को हम क्या कहेंगे, सॉरी उस इंटीग्रेशन को क्या कहेंगे? डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। बोलिए क्लियर है? तो इसका ऑपोजिट कर लो। अगर आपको यह नहीं पता कि ग्राफ कहां से स्टार्ट है और कहां पर एंड हो रहा है, तो ऐसा इंटीग्रेशन को हम क्या करेंगे? इनडिफाइनाइट। बोलिए क्लियर है? बोलिए क्लियर है? इसको क्या करेंगे? इनडिफाइनाइट। वी डोंट नो द स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ एनी ग्राफ, then that will be done by the help of undefinite या indefinite integration। undefinite बोलिए या indefinite integration बोलिए। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बातें क्लियर है? अब हम इस चीज को सॉल्व कैसे करते हैं, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन बनाने के लिए कुछ फॉर्मूलाज है, पहले उन फॉर्मूलाज को देख लेते हैं और क्वेश्चंस देखेंगे उसके बाद। क्लियर है कि नहीं? देखिए दिमाग में क्या सेट हुआ, इंटीग्रेशन कब निकालते हैं। समेशन और इंटीग्रेशन में डिफरेंस आपको समझ में आया? समेशन क्या है? अलग अलग चीजों को ऐड करने का तरीका है, और इंटीग्रेशन क्या है? एक कंटिन्यूअस चीज को ऐड करने का तरीका है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं है? मतलब जैसे कि एक और एग्जांपल देके समझाते हैं बच्चा, ध्यान दीजिएगा। आपके पास वो जो स्ट्रिप वाला एग्जांपल लिया था, फिर से मैं ले रहा हूं। आपके पास एक स्ट्रिप है लेकिन कंटिन्यूअस है। क्या है? कंटिन्यूअस स्ट्रिप है। ठीक है, कंटिन्यूअस स्ट्रिप। ये मान लीजिए स्टार्ट होता है कहां से? कोऑर्डिनेट 0 से स्टार्ट होता है, और कहां पर जाता है, कहां तक जाता है? तो लेट दिस स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड एंड्स एट 10। ठीक, पता है आपको? क्लियर है कि नहीं? ये जो स्ट्रेट लाइन हमने बना दिया है ना, तो आपके लिए इजी हो गया। कभी कभी रॉड आपको ऐसे मिलेगा, एक रॉड ऐसा है, ये रॉड है, ठीक है कि नहीं? ये इसका x का वैल्यू कहां पर है, इसका x का वैल्यू कहां तक जा रहा है ये पता, y का वैल्यू नहीं पता है। लेकिन ये जो रॉड है, ये रॉड स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, ये रॉड कोई एक फंक्शन होगा, जैसे कि उस तरह का कोई एक फंक्शन होगा। क्या दिया हुआ रहेगा? मान लीजिए x² प्लस x प्लस 3, ऐसा कुछ लिखा हुआ। क्लियर है ना? इस तरह से एक रॉड बना हुआ है।
तब आपको पूछा जाएगा बताइए जरा कि ये जो आपने रॉड लिया है इसका लेंथ बताइए, या ये जो रॉड है इसके नीचे का जो एरिया आपको दिख रहा है ये कितना है। तब क्या करेंगे आप, समझ पा रहे हैं? तब आपको हेल्प लेना पड़ेगा किसका, इंटीग्रेशन का। स्ट्रेट है तब तो आप समेशन से भी कर लीजिएगा, हमको पता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये लाइन स्ट्रेट होता है इस तरह का तो आप समेशन कर करके भी कर लेते, लेकिन स्ट्रेट नहीं हो जब और कंटिन्यूअस हो जब, डिस्क्रीट भी नहीं होना चाहिए। डिस्क्रीट होगा तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा कि अगर आपको यहां से ये कटा हुआ रहता तो आपको यहां से यहां तक अलग इंटीग्रेशन करना पड़ता और यहां से फिर यहां तक अलग इंटीग्रेशन करना पड़ता, फिर दोनों को जोड़ना पड़ता बाय द हेल्प ऑफ समेशन। वहां पर हम बाय द हेल्प ऑफ समेशन करते, क्यों? क्योंकि ये ए और ये अलग अलग चीज है, लेकिन इसको एक साथ इस चीज को निकालने का अलग से इंटीग्रेशन करना होगा, इसको अलग से निकालने का अलग से इंटीग्रेशन करना होगा, फिर दो अलग अलग चीजें उसको जोड़ने के लिए समेशन करना होगा। भले समझ में आ रहा कि नहीं बच्चा लोग? तो अब हम चलेंगे इस चीज को समझने के लिए कि कैसे सॉल्व किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले आप फॉर्मूलाज को पढ़ लीजिए इंटीग्रेशन का, उसके बाद कैसे क्या करते हैं हम क्वेश्चन ले लेकर के आपको समझाएंगे। देखिए एक सवाल है, फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला x टू द पावर n dx, माने इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n कहीं भी रहे तो क्या करना होता है ना, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। मतलब क्या है ना, जो भी x पे पावर में आपको दिख रहा है वो लिखिएगा, x पे पावर जो भी होगा उसको एक बढ़ा के लिख देना है और नीचे जो पावर में होगा वही लिख देना है। यहां पे प्लस सी क्या लिखे सुनिएगा ध्यान से। अभी हमने थोड़ा देर पहले आपको बताया कि इंटीग्रेशन दो टाइप्स के होते हैं, एक इनडिफाइनाइट होते हैं, एक डिफाइनाइट होते हैं। अगर आप डिफाइनाइट इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं तो आपको लिमिट्स पता होता है कि आप कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। यहां जो भी फॉर्मूला लिखा हुआ है सभी इनडिफाइनाइट के लिए है। क्यों? क्योंकि यहां प्लस सी लिखा हुआ है, प्लस सी इज शोइंग यू एक कांस्टेंट एडेड है। क्या है? एक कांस्टेंट एडेड है। जो फंक्शन यहां पे जो भी रखेगा वो फंक्शन रहेगा, उस फंक्शन का इंटीग्रेशन तो ये है, लेकिन हो सकता है कि उसके साथ प्लस करके कुछ आए या माइनस करके कुछ आए कांस्टेंट। आप अभी ये बात समझ नहीं पाएंगे, बस इतना हम समझाना चाह रहे हैं। जब भी इनडिफाइनाइट कीजिएगा, आपको लिमिट्स नहीं पता होगा, तब आप प्लस से लिख दीजिएगा सीधा सीधी। लेकिन अगर डिफाइनाइट कीजिएगा तो ये प्लस सी मत लिखिएगा, क्योंकि आपको यहां पे आंसर में कोई फंक्शन नहीं आएगा, आपको वैल्यू मिलेगा। समझ में आ रहा कि नहीं? एक खुद ही कांस्टेंट आंसर आएगा इंटीग्रेशन का, खुद ही एक कांस्टेंट आंसर आएगा, तब प्लस सी काहे लिखिएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं है? समेशन है ना, ये एक लेटेस्ट वर्जन ऑफ समेशन है ना, ये समझा चुके इंटीग्रेशन क्या है, एक लेटेस्ट वर्जन ऑफ समेशन जहां पे कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, उसका समेशन करने के लिए हम इंटीग्रेशन का हेल्प लेते हैं। तो कभी अगर 2 या 10 चीजों को ऐड कर रहे हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है, एक वैल्यू आता है ना, कांस्टेंट वैल्यू आता है ना। तो जब भी कोई चीज को इंटीग्रेट कीजिएगा, लेकिन अगर आप डिफाइनाइट इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, सॉरी हाँ, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मतलब आपको लिमिट पता है, तब आंसर क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। ऑलवेज एक कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट में और एक कांस्टेंट जोड़ने का कोई मतलब नहीं होता है। तो जो भी फॉर्मूलाज लिखा हुआ किसका है, इनडिफाइनाइट का है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx, सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x होता है। प्लस सी क्यों लिखे, समझ में आ रहा है, लिमिट पर नहीं पता है इसलिए। आगे मान लीजिए दो फंक्शन है आपके पास, एक है u एक है v, दोनों को ऐड कर रहे हैं और हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो एक काम कर सकते हैं आप, इसको अलग से इंटीग्रेट कीजिए और इसको अलग से इंटीग्रेट कीजिए, दैट इज u dx प्लस v dx। प्लस सी लिखना जरूरी है क्योंकि लिमिट नहीं पता है आपको। देखिएगा ध्यान से, यहां पे क्या है, a इंटू u dx लिखा हुआ। a क्या है, हम यहां में मान रहे हैं a आपका एक कांस्टेंट है। क्लियर है कि नहीं? और u क्या है, u कोई फंक्शन है, u क्या है, एक फंक्शन है। याद रखिएगा, कोई कांस्टेंट इंटू फंक्शन, जब भी इंटीग्रेशन करना होता है कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं चुपचाप, और उसके बाद जो फंक्शन बचा हुआ उसका इंटीग्रेशन करते हैं। जो रिक्वायरमेंट है इंटीग्रेशन करने के लिए आगे के फॉर्मूलाज के हिसाब से करेंगे, और प्लस से लिखना होता है, आपको पता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, log x। लेकिन ध्यान रखिएगा, log x नहीं है, ये ln x है। log बेस e होता है, यहां पे इस बात का ध्यान रखिएगा, log बेस 10 नहीं होता है। आगे बात करते हैं एक्सपोनेंशियल। इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल क्या होता है, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है, जैसे कि आपने पढ़ा था इसके पहले कि डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x इज डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x क्या था, e टू द पावर x ही था। सिमिलरली यहां इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x भी क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है। आगे बढ़ने से पहले एक बात और क्लियर करते हैं। कई बच्चे ये सोचते हैं कि डिफरेंशिएशन जो आपने पढ़ा है उसी का ऑपोजिट क्या होता है, इंटीग्रेशन। आगे के फॉर्मूलाज में देख के आपको ऐसा लगेगा,
आगे के फॉर्मूलाज जैसे आप पढ़ेंगे ना आपको लगेगा। लेकिन ये जो वर्ड है ऑपोजिट, ये नहीं लग सकता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मीनिंग कुछ और है। यस और नो? जब आपको बहुत बड़ी चीजों के बारे में पता है और आप टाइम को लिमिट कर देते हैं एकदम टेंस टू 0, तो हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं। लेकिन यहां ऐसा कोई बात नहीं कि एक बहुत छोटा चीज के बारे में मालूम है और एक बड़ा चीज निकाल दे रहे हैं तो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा कि नहीं? ऑपोजिट वर्ड का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। हाँ, फॉर्मूलाज लगेंगे आपको थोड़ा सा डिफरेंट है। वहां पे कहीं पे प्लस सी कर रहे थे क्या? इधर प्लस सी लिख रहे हैं, उसके पीछे कारण है। क्लास 12 में इंटीग्रेशन पढ़ना है मैथ्स वालों को, चिंता मत कीजिएगा। क्लियर है कि नहीं? इन कॉन्स्टेंट्स के वैल्यूज भी निकालेंगे हम वहां पे, अभी आपको जरूरत नहीं है। क्लास 12 में इंटीग्रेशन में ये जो कॉन्स्टेंट्स है इसके वैल्यूज भी निकालना पड़ता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, अब ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट हो गया है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स। क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स। प्लस सी सब में लिखिएगा। आगे बात करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इज 10x। देखिएगा ध्यान से, आपने किया था डिफरेंशिएशन ऑफ 10x। क्या किया था? सेक स्क्वायर एक्स। क्या किया था? डिफरेंशिएशन ऑफ 10x सेक स्क्वायर एक्स। तो आपको लगेगा कि इसका ऑपोजिट है, लेकिन ऑपोजिट नहीं है। बात को इसलिए पहले मैंने क्लियर कर लिया, आपको लगेगा फॉर्मूलाज पढ़ के। तो यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? 10x हो जाएगा। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? माइनस कॉट एक्स। आपने पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। यस और नो? क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू 10x। क्या होता है? सेक एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इक्वल टू क्या होता है? माइनस कोसेक एक्स। याद कीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स क्या होता था? माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं। यहां पे दो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ओल झोल लिखा हुआ है, आपके लिखने के लिए लिख दिए, आपको समझ में घंटा कुछ आएगा नहीं। क्या ये दो फॉर्मूलाज को यहां समझा जाए? देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स। यू और v क्या है? दो अलग अलग फंक्शन है। u क्या है? एक फंक्शन है, मान लेते हैं ये फंक्शन 1 है, और v क्या है? एक फंक्शन है, ये एक दूसरा फंक्शन है। दोनों का क्या है? मल्टीप्लीकेशन है। और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, तो ये आपको यहां सीखना है। क्लियर है कि नहीं? जो भी लिखा हुआ लिखा रहने दो। क्लियर है कि नहीं? समझते हैं इस चीज को? ये लिख लिया है आप लोग, तो इसको मिटाते हैं, समझते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जो लिखा हुआ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है कि नहीं? इंपॉर्टेंट कौन सा नहीं है? इंपॉर्टेंट तो सब है भाई, जो भी बातें हो रही है सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा यूज किसका होता है ये बात कर रहे हैं हम। इंपॉर्टेंट का मतलब मेरा ये है। u इंटू वी, जब भी इंटीग्रेशन करना होगा u इंटू वी dx कर रहे हैं, दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो तरीका क्या होगा? सबसे पहले एक फंक्शन को आप बाहर लिख देंगे, कोई एक फंक्शन को आप बाहर लिख देंगे और इंटीग्रेशन कीजिएगा जिस फंक्शन को आप बाहर नहीं किए हैं। क्या बच रहा है? v बच रहा है, तो v dx। बोलो यहां तक क्लियर है? फिर आपको हमेशा माइनस लगाना है, ऐसा कोई नहीं है कि प्लस करना कभी कभी, क्या ऐसा नहीं, हमेशा माइनस लगाना है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। ये जो आपने बाहर लिखा है ना बच्चा, उसका करना है डिफरेंशिएशन। तो बाहर क्या लिखा हुआ है? u, तो u का डिफरेंशिएशन करेंगे आप विद रिस्पेक्ट टू x। बोलिए क्लियर है कि नहीं? फिर आप इंटीग्रेशन कीजिएगा किसका? अरे जो लिखा हुआ है इसको लिख देना, इंटीग्रेशन ऑफ v dx। बोलो क्लियर है कि नहीं यहां तक? अब इसका पूरा जो टर्म यहां पे तुम लाए हो उसका होल इंटीग्रेशन कर दीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू x। बोलिए क्लियर है कि नहीं? एक बार रिपीट करें इस चीज को, एक बार और रिपीट करें इस चीज को। याद करना बहुत जरूरी है, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं हम सेम चीज। दो फंक्शन है, इंटीग्रेशन करना मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई जब भी होगा तो एक फंक्शन को आप बाहर कर दीजिएगा, दूसरा फंक्शन का इंटीग्रेशन कीजिएगा, माइनस जो बाहर रखे हैं उसी का डिफरेंशिएशन करना है, दैट इज du बाई dx। और जो यहां पे लिखा हुआ है उसी को लिख दीजिएगा v dx, और जो भी चीज मिला है उसका होल इंटीग्रेशन कर दीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू x। समझे कि नहीं समझे? लॉजिक से याद करना होता है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। समझ बुझ मैंने समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन यही चीज वहां लिखा हुआ है। बातें समझ में आ गई? लॉजिक से याद करना होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी टू द पावर n। ए कांस्टेंट है और b भी कोई कांस्टेंट है। ये लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है ठीक है, लिखा हुआ है, रहने दो, कोई बात नहीं। सुनो ध्यान से, हम क्या बता रहे हैं सीखो पहले, फिर उसको सेटिस्फाई भी कर देंगे कि ऐसा है इसलिए ऐसा है। देखिए ध्यान से, मान ले भाई ax प्लस बी लिखा हुआ है और पावर में n है, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x।
क्या करना होता है, ध्यान से सुनो। आपको अभी एक फॉर्मूला पढ़ाया हमने, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n क्या होता है ना, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो पहले जो चीज आपको यहां दिख रहा है इसको पूरा को x मान ले तू थोड़ा देर के लिए, यस और नो, पहले x मान ले। तो ये अगर x है तो लिखेंगे ax प्लस बी टू द पावर n प्लस 1 और डिवाइड में क्या लिखेंगे n प्लस 1। बोल हाँ कि ना, क्लियर है कि नहीं? बोल क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है? अब तेरे को कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि x के पहले क्या है, क्या है, a है, जो भी है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। अरे समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है, क्लियर है कि नहीं है? देखो ध्यान से भाई, क्या किया है, ये चीज लिखा है जो हमने लिखा है, ये चीज लिखा है जो हमने लिखा है, उसके बाद इसी टर्म को नीचे डिनोमिनेटर में क्या किया है, डिफरेंशिएशन किया। डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको पता क्या होता है, ax प्लस बी का ax कीजिएगा तो a बाहर आ जाएगा, x dx बाई dx 1 होता है और b का इंटीग्रेशन 0 होता है, तो बचेगा क्या, यहाँ पे यही बचेगा और लास्ट में यही लिखा हुआ है। बात समझ में आया? लेकिन मेरा तरीका समझ में आया? इस तरीके से कीजिए, आपको उस तरह का परेशानी करना कुछ है नहीं। सिंपल आपको देखना है कि x के आगे क्या है उसको नीचे मल्टीप्लाई कर देना है हमेशा। बोलो समझ में आ गया है? अगर ये बातें समझ में आ गई है तो चलिए कुछ सवाल बनाते हैं इंटीग्रेशन से। सवाल जब तक नहीं बनाइएगा इंटीग्रेशन आपका खत्म हुआ नहीं है। तो चलिए बनाते हैं, ध्यान दीजिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेट द फॉलोइंग, कुछ क्वेश्चन सिंपल हमने लिया है, इसको इंटीग्रेशन करने सीखते हैं बाय द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला, अभी जो हमने सीखा। चलिए पहला सवाल आपको दिख रहा है यहाँ पे, क्या है, 2x क्यूब का इंटीग्रेशन करना है। तो क्या करना होता है, देखिएगा ये एक फंक्शन है x क्यूब, उसके पहले क्या है, एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को सबसे पहले इंटीग्रेशन से बाहर करते हैं, हमने कर दिया। और अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है x क्यूब का। तो x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू द पावर n का हिसाब लगाइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, x टू द पावर n प्लस 1 मतलब 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4 और डिवाइड में वही लिखने बोला हमने। और इनडिफाइनाइट है ना, तो क्या करना होगा, प्लस c। ध्यान रखिएगा यहाँ 2 से 2 को काट दीजिए, क्या आ जा रहा है ना, x टू द पावर 4 डिवाइड बाई 2 प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए तरीका समझ में आ गया है? लेकिन यही चीज अगर यहाँ पे कोई लिमिट लगा रहे बच्चा तो याद रखिएगा इसको आपको नहीं करना है, हम कुछ सवाल आगे कराएंगे अभी। क्लियर है कि नहीं? ये इनडिफाइनाइट वाले सब, अगर लिमिट लगा हुआ ना रहे तो समझ जाइएगा कि क्या है, इनडिफाइनाइट। ये दूसरा सवाल है, देखिएगा दूसरा सवाल तो और इससे आसान है। क्या करना है इंटीग्रेशन में ना, x टू दी पावर क्या होता है सर, जो दिख रहा है उससे एक बढ़ा देंगे 3 और डिवाइड कर देंगे उसी नंबर से प्लस c, ये आंसर हो गया। इसमें क्या करना है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इज नथिंग बट log x। ध्यान रखिएगा लॉग बेस e है और प्लस c लिखना पड़ेगा आपको इनडिफाइनाइट के वजह से। बोलिए क्लियर है? क्लियर है? चलिए यहीं पे एक सवाल लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर ये 3 हो गया, हम यहां पर ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेट करना है हमको 1 डिवाइड बाई ax प्लस बी का, ये हमको इंटीग्रेट करना है। कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। अगर हमें इसको इंटीग्रेट करना है बच्चा, ध्यान दीजिएगा, इसको 1 डिवाइड बाई क्या सोचिएगा, x से सोचिएगा। यहां देखिएगा 1 डिवाइड बाई x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। कोई दिक्कत? तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ log x इज, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x इज log x। सो हियर इट इज ax प्लस b, तो x की जगह क्या लिखेंगे ना, ax प्लस b। बच्चा क्लियर है? लेकिन बेस में क्या होगा, e होगा। बोलिए काम तमाम हो चुका क्या? नहीं हुआ है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने बताया कि कोई भी फंक्शन का जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं और x के आगे कोई टर्म आपको अगर दिख रहा है, उसको आपको क्या करना है, x के आगे अगर कोई टर्म आपको दिख रहा है वही टर्म आपको डिनोमिनेटर में लिखना है। हियर यू कैन सी x के आगे क्या है, a है, तो डिनोमिनेटर में आपको क्या लिखना पड़ेगा, a लिखना पड़ेगा प्लस c। इस चीज को आप अच्छा से लिख लेंगे ना, 1 बाई a इंटू लॉग ax प्लस b, बेस में बच्चा e है प्लस c। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल और लेते हैं। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं, इस तरह से भी सवाल होता है। किस तरह से ना, मान लीजिए आपको दिया हुआ है y इक्वल टू क्या ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस एक्स टू दी पावर -2। क्लियर है नहीं? क्या क्लियर है? आपको क्या बोल दिया जानते हैं, इंटीग्रेट y, इस तरह से लिख दिया इंटीग्रेट y, मतलब समझ जाइए कि ये जो y दिया हुआ है इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेट y का मतलब y को इधर इंटीग्रेट कीजिए, किसके रेस्पेक्ट में, यहां लिखेगा विद रेस्पेक्ट टू x
बात समझे कि नहीं समझे? किसके रेस्पेक्ट में करना है? विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन हमने यहां लिख दिया है। तो y का इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। यहां पे इधर भी वही लिखना है आपको, क्या ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस एक्स टू द पावर -2, यहां पे भी लिखना है dx, जैसे कि यहां लिखा वैसा उधर लिखा। बोले क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन यहां से मिलेगा आपको। चुपचाप इस चीज को आई लिख दिया कीजिए। क्या लिखेंगे? आई का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन जी। इसका इंटीग्रेशन आई लिख दिया हमने, और इधर हम सॉल्व करेंगे। अब चीजों को सॉल्व कीजिएगा ध्यान से। आप पता है प्लस माइनस जब भी होता तो अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन अलग से कीजिए। क्या हो जाएगा ना सर? एक्स पे पावर 3/3। यस और नो फटाक से बताइए। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स पे पावर 3 डिवाइड बाई 3। अरे एक्स पे पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। सीधा सीधी बात है। n का वैल्यू क्या है? 2 है, तो 2 + 1 3 डिवाइड बाई 3 हो गया। सीधा सीधी बता रहे। प्लस यहां ध्यान दीजिएगा 4 क्या हो जाएगा? कोई बच्चा बोलेगा 0, हाँ आप लोग बोलिए 0। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। समझे कि नहीं समझे? ये डिफरेंशिएशन नहीं है बच्चा, क्या है? इंटीग्रेशन। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस चीज को ऐसे लिखें तब आपको शायद क्लियरिटी हो ना। इंटीग्रेशन आप एक्स स्क्वायर का कर रहे हैं dx के रेस्पेक्ट में, फिर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं 4 का dx के रेस्पेक्ट में, फिर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं x टू द पावर -2 का dx के रेस्पेक्ट में। अब बताइए जरा, एक्स स्क्वायर का क्या होता है? x³/3 प्लस, ध्यान दीजिएगा यहां तो कांस्टेंट है बच्चा, बाहर आ जाएगा, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ dx बचेगा। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 होता है। बोलो यस और नो? नहीं होता है। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? dx का डिफरेंशिएशन 1 होता है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। यहीं पे आप फंसोगे, बार बार बोल रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है। हमने लिखा है था अभी थोड़ा देर। क्लियर है कि नहीं? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, यहां पे क्या हो जाएगा ना, x टू दी पावर -2 फिर +1 डिवाइड बाई -2 + 1। बच्चा क्या हो जा रहा है? -2 + 1 का मतलब क्या हो जा रहा है यहाँ पे? -1। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे -2 + 1 का मतलब क्या हो जा रहा है यहाँ पे? -1। सीधा सीधी आप लिखेंगे, आपको पहला बार बता रहे हैं इसलिए धीरे धीरे लिख रहे हैं हम। चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। सो x³/3 यहां तक हो गया, प्लस 4x, यहां पे माइनस दिख रहा है, इसको माइनस कर दीजिए, 1 डिवाइड बाई x प्लस c लिखना होगा। क्यों c लिखना होगा? क्योंकि आप इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, आपके पास लिमिट नहीं है। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? चलिए कुछ और सवाल को बनाएंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। अब हम कुछ और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। y = x cos x दिया है, लिख रहा है इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन करना है। चलिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम किसका? बोलो रे, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। अब आप y की जगह क्या लिखेंगे बच्चा ना? x cos x, और dx लिखने का मतलब समझते हैं, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना। यहां जो लिखिएगा उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। चलिए ध्यान दो, क्या इस सवाल को ऐसे नहीं समझ पा रहे आप? इसको मान लीजिए क्या u, इसको मान लीजिए आप क्या v, दो अलग अलग फंक्शन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमने अभी तरीका बताया आपको क्या करना होता है। एक फंक्शन को बाहर रख दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए दूसरा फंक्शन को, फिर माइनस लिखिए। जो आपने बाहर रखा उसका डिफरेंशिएशन कीजिए, dx/dx हमने लिखा, और यहां जो इंटीग्रेशन किए हैं वही चीज को लिखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, और होल का फिर इंटीग्रेशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। बोलिए क्लियर है कि नहीं? सेट करने आना चाहिए, फॉर्मूला याद नहीं है हमको भी। क्लियर है कि नहीं? सेट करने आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। अब हमने यहां पे x लिख दिया। इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है? वेरी गुड, क्या लिखेंगे? sin x। इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin। अरे इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x, इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज -cos x। क्लियर है कि नहीं? उल्टा हो चुका है सब कुछ, ठीक है। माइनस, ध्यान दीजिएगा, dx/dx, ये इंटीग्रेशन साइन अभी है, इसका कुछ नहीं कर रहे हम। dx/dx डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1। लिव इट। इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x आप लिखे हैं यहां पे, फिर से लिखिए, क्या लिखिएगा यहां पे? sin x। और ये dx का काम हो चुका है, बाहर में एक dx आपको दिख रहा है, ये dx। चल भाई समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान से देख ना, x sin x माइनस, फिर से इंटीग्रेशन करना किसका? sin x का। sin x का इंटीग्रेशन करेगा तो आएगा -cos x। तो ध्यान दीजिएगा, लिख रहे हैं -cos x। क्लियर है कि नहीं? और जो भी चीज आया है लास्ट में क्या लिखना होगा? प्लस c। ध्यान रखिएगा, x sin x प्लस cos x प्लस c इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलिए क्लियर है? समझ में? सेट करने आना चाहिए बच्चा।
क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिएगा y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x टू द पावर 5 दिया हुआ। ठीक है भाई, बहुत बड़ा बात नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए बस, और कुछ नहीं। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? पावर में 1/3। तो पहले से आपको दिख रहा है x पे पावर 5 है, इसका पावर में क्या हो गया? 1/3 हो गया। तो y इक्वल टू क्या आ जा रहा है? x पे पावर 5/3। यस और नो? इतना तो सब बच्चा को आता है, छोटा छोटा बच्चा को। इसका इंटीग्रेशन करना है तो लिखेंगे I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx। बोलिए क्लियर है? ये हो चुका है क्या? ये हो चुका है, इसको मिटाएंगे हम, ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिए। अब हम क्या करने जा रहे हैं? इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं y का। y इज हाउ मच? y आपको दिख रहा क्या है ना? x टू द पावर 5/3 dx। इसका इंटीग्रेशन करना। बच्चा क्या है फॉर्मूला? x टू द पावर n का फॉर्मूला है। तो क्या लगाएंगे यहां पे? x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, और प्लस में क्या लिख देंगे? c। हो गया। क्या करना है यहाँ पे? x टू द पावर 5 6 7 8 8/3 आ रहा है, और इधर भी क्या आ रहा है? 8/3 आ रहा है प्लस c। सो दैट आप क्या लिखेंगे? 3x टू द पावर 8/3 डिवाइड बाई 8 प्लस c। दिस इज योर आंसर। क्या प्रॉब्लम है इसमें? क्या कोई प्रॉब्लम है इसमें? हमको तो नहीं लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। आगे देखिएगा सर। नेक्स्ट क्या है ना? y इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1/√x। ओके, इस चीज को भी थोड़ा सा पावर में चेंज कर लेते हैं। x टू द पावर 1/2 मान लेते हैं इसको, और माइनस यहाँ पे 1 डिवाइड बाई x टू द पावर 1/2 है। भाई इसको तू ऐसे लिख, x टू द पावर 1/2 माइनस x टू द पावर माइनस 1/2। क्लियर है कि नहीं है? बोल। ऊपर कर लिए इसको, अब इंटीग्रेट कर दे। इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम किसका ना? y का इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। चलिए y के जगह पे आप लिखेंगे क्या ना? x टू द पावर 1/2 माइनस x टू द पावर माइनस 1/2 dx। बोलिए क्लियर है कि नहीं? अब बताइए जरा, x टू द पावर 1/2 का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या होगा? x टू द पावर 3/2। यस और नो? डिवाइड बाई 3/2। अरे 1/2 में फिर 1 जोड़ना है बच्चा। x टू द पावर 1/2 प्लस 1 करना होगा, और डिवाइड में 1/2 प्लस 1 करना होगा। बीच में माइनस है, माइनस लिख दिया। ध्यान दे, x टू द पावर माइनस 1/2 है, प्लस 1 करना होगा। डिवाइड में माइनस 1/2 है, प्लस 1 करना होगा, और जो भी आएगा लास्ट में प्लस c तो लिखना ही है। ध्यान देख, x टू द पावर क्या हो गया? 3/2, और यहाँ भी क्या हो गया? 3/2। माइनस है साइन, माइनस दे दिया हमने। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा? x टू द पावर 1/2 हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा प्लस c। क्लियर है कि नहीं? अब आप सॉल्व कीजिए, इसको 2 को ऊपर कर लीजिए। 2x पे पावर 3/2 डिवाइड बाई 3 माइनस 2x पे पावर 1/2 प्लस c। बोलिए समझ में आ गया है? इस चीज को और कैसे लिखा जा सकता है? ध्यान से देखिएगा, क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है इस चीज को? आप यहाँ x³ देख पा रहे हैं, 2/3 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे x³ डाल दिया इसको, और पावर में 1/2 का मतलब क्या होता है? रूट होता है। ऐसे लिख सकते हैं, और -2 यहाँ दिख रहा है, और रूट x लिख सकते हैं, प्लस c लिख सकते हैं। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं। हमारा वो सब काम नहीं है, आपके मैथ्स के टीचर ये सब समझाएंगे। अरे हमारा काम तो यही हो चुका है। क्लियर है कि नहीं है? प्लस c लिख दिया। चलिए और कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम कुछ और सवाल को बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इंटीग्रेट स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 4 का होल क्यूब विद रिस्पेक्ट टू dx, विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए इस सवाल को पहले सॉल्व करते हैं, फिर और भी सवाल लिया होगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप लिखेंगे ना 3x माइनस 4 का क्या है? होल क्यूब है, और पावर में अगर स्क्वायर रूट है, इसका मतलब क्या होता है? पावर में 1/2, तो होल में क्या लिख सकते हैं? 3/2। यस और नो? ये सवाल सिंपल हो गया। अरे इस पूरा को क्या मान लेना है? x मान लेना है। अगर इस पूरा को x मान लोगे तो क्या हो जाएगा ना? 3x माइनस 4 टू दी पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 3/2 प्लस 1। बोलो क्लियर है कि नहीं? लेकिन यहां काम नहीं हुआ। ध्यान से देखिएगा, x के पहले क्या है? 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करने का, डिवाइड में डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करने का, प्लस c। बस काम हो गया। ठीक है कि नहीं? तो 3x माइनस 4 टू दी पावर आपको दिख रहा है 5/2 हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 5/2 हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा? प्लस c आपको समझ में आ रहा होगा। ये 2 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 टू दी पावर 5/2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 50 प्लस c। इस चीज को बदल सकते हो, कुछ कर सकते हो क्या? तरीका आपको पता है? पावर में 1/2 दिख रहा है, तो स्क्वायर रूट लगा देंगे, और पावर में क्या हो जाएगा? इसका क्यूब, पावर में 5 हो जाएगा। 3x माइनस 4 पे पावर क्या हो जाएगा? 5, और यहां लगा देंगे स्क्वायर रूट, डिवाइड में आपको दिख रहा है 15 है, प्लस c। दिस इज योर आंसर।
क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है cos 4x माइनस 3 का इंटीग्रेशन। लिमिट दिया हुआ है बच्चा, ध्यान दीजिएगा, कहां से कहां तक? 15 से 20 तक। तो आई थिंक ये जो फर्स्ट एग्जांपल है आपका डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का, तो इसमें ये जो सी वाला चक्कर है नहीं है। क्या करना होगा इसमें अलग से, देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले इस पे ध्यान मत दीजिए, आप ध्यान दीजिए कि इंटीग्रेशन करना है, फिर देखेंगे इसका क्या करना है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? सर इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है, जल्दी से बताओ। इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x। क्या बोल रहा माइनस sin x? इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x। उल्टा हो चुका, सब कुछ कहा नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज माइनस x। बच्चा क्लियर है? तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x, तो हम लिखने जा रहे हैं क्या रे, बोल, sin x लिखने जा रहे हैं। अरे x की जगह क्या 4x माइनस 3 है तो वही लिख दिया। लेकिन भाई x रहता तो ना x लिखता तू, तेरे को तो दिख रहा 4x माइनस 3, तो अभी हमने समझाया आपको 4 के आगे अगर कोई भी कोफिशिएंट दिख रहा है तो क्या करने हैं, वही लिख देना है नीचे। समझ में नहीं आ रहा है? एक लाइन में आंसर है, समझ में आया? क्या करना होगा इसमें? प्लस सी। लेकिन प्लस सी कब करते हैं? जब लिमिट दिया हुआ नहीं रहता तो। अब आपको लिमिट दिया हुआ है तो क्या करना है? तो कुछ नहीं, जो भी आया है उसको बॉक्स लिखिएगा। यहां जो आपको दिख रहा लोअर लिमिट यहां लिखिएगा, यहां जो आपको अपर लिमिट दिख रहा है यहां लिखिएगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं? फिर क्या करना, आगे ध्यान दीजिए। इसके अंदर में जो भी कांस्टेंट चीजें दिख रहा है, जैसे कि 4 दिख रहा है, उसको बाहर निकाल दीजिए। निकाल दिए 1/4 को बाहर। अब आपको क्या दिख रहा है? यहां सिंपल क्या दिख रहा है ना, sin 4x माइनस 3, और यहां पे लिमिट लगाना होगा तो इसी ब्रैकेट का यूज कीजिए। इट लुक्स गुड, और कुछ नहीं है, 15 से 20। अब ध्यान दीजिएगा, आपको बैठाना पड़ेगा बाबू लिमिट। कैसे लिमिट बैठाएंगे? सुनो ध्यान से। वेरिएबल कौन था? x था। मतलब ये जो 15 और 20 है किसका वैल्यू है? x का वैल्यू है। कहां से कहां तक है? 15 से 20 तक, 15 से 20 तक। एक काम करना, पहले आप हायर लिमिट बैठाना, फिर माइनस कर देना किसको? लोअर लिमिट को। तो लिखने जा रहे हैं हम यहां पे sin 4, x के जगह क्या लिखेंगे? 20 माइनस 3 पहले लिख दिया हमने। पहले हमने किसका यूज किया? अपर लिमिट का यूज किया। फिर आपको माइनस लिखना होगा। अब आप लोअर लिमिट का यूज कीजिएगा सेम फंक्शन के साथ। तो आप लिखेंगे साइन, यहां पे 4, x के जगह क्या लिखेंगे? 15 माइनस 3। बोलिए क्लियर है कि नहीं? आपको क्या करना हुआ? हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना हुआ। यही तो डिफरेंस है और कुछ नहीं है। तो 1/4 यहां पे क्या हो जाएगा? साइन, ध्यान दीजिएगा, 4 दूनी 8, 80, 80 माइनस 3 तो कितना हो गया? 77 डिग्री, माइनस यहां से क्या हो जाएगा? साइन 45, 3 पर 45, 45 60, 60 में से 3 चला गया, 60 में से 3 चला गया, कितना आ गया? 57 डिग्री। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर है कि नहीं? कितना सिंपल है। सी आया क्या? नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये खुद एक कांस्टेंट है भाई। साइन 77 डिग्री का कुछ वैल्यू है, इसका कुछ वैल्यू है, ये तो वैल्यू है ही। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इसमें कांस्टेंट हम नहीं लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये एक अच्छा सवाल दिया हुआ, देखिएगा। इंटीग्रेशन क्या है? x टू द पावर n इंटू लॉग x का इंटीग्रेशन करना विद रिस्पेक्ट टू x। क्या आप ये चीज लिख चुके हैं? अगर नहीं लिख चुके हैं, नहीं लिखे हैं तो पॉज कीजिएगा और वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। पहले आगे बढ़ रहे हैं, हम मिटा रहे हैं इस चीज को, देखिएगा ध्यान से। अब हमारा टारगेट है इंटीग्रेशन करना, किसका ना? x टू द पावर n इंटू लॉग x का। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, यहां से बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको दिख रहा है यहां 2 फंक्शन है, 2 अलग अलग फंक्शन है। ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है। तो आप मान के चलिए u इंटू वी। क्या है ये? u इंटू वी। तो u इंटू वी जब भी होता है तो एक फंक्शन को बाहर लिख दीजिए, चुपचाप से लिख दिया। इंटीग्रेशन कर दीजिए किसका? लॉग x का, dx के रेस्पेक्ट में। बोलिए क्लियर है कि नहीं? फिर आपको क्या करना होता है? माइनस करना होता है। जिसको बाहर रखा था उसका डिफरेंशिएशन करना होता है, और इंटीग्रेशन करना होता है किसका? जो आपने यहां किया है, दैट इज लॉग x dx। फिर होल का इंटीग्रेशन करना होता है विद रिस्पेक्ट टू x। सेट करना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो बन जाएगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है? x टू द पावर n लिख दिया। इंटीग्रेशन ऑफ log x इज 1/x। ध्यान दीजिएगा, यहां बेस e था। समझ में आ रहा है? यहां बेस e था। इंटीग्रेशन ऑफ log x बेस e का बात बता रहे हैं, क्या होता है? 1/x होता है। क्लियर है कि नहीं? 1/x तो लिखने दिए, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n। बच्चा क्या हो जाएगा? x टू द पावर, बोलो जरा, क्या हो जाएगा? nx टू द पावर n माइनस 1। यस और नो? डिफरेंशिएशन कर रहा है x टू द पावर n का विद रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा? nx टू द पावर n माइनस 1।
तो ये तो तुम करोगे, यहां से इंटीग्रेशन का साइन बाहर है, दिख रहा है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है सर, 1/x होता है, बेस में क्या है ई है, तब है, क्लियर है। और ये dx का यूज हो चुका है, ये dx अभी भी है, तो दिख रहा है तुमको, क्लियर, बोलो क्लियर है। आगे बढ़ रहे हैं ध्यान से। अब यहां पे x टू द पावर n है, डिवाइड में क्या बच रहा, x बच रहा, माइनस यहां पे देखिए कांस्टेंट है n को बाहर कर दिया हमने, क्या बच रहा है यहाँ पे x टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई x, इसका डिफरेंशिएशन कर, सॉरी इंटीग्रेशन कर। ध्यान से देखिएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर n माइनस 1, यस और नो। यहाँ पे x पे पावर 1 है ना, ऊपर जाएगा तो x पे पावर माइनस 1 हो जाएगा, तो एक ही बार लिख दिया x पे पावर n माइनस 1। आगे देखिएगा ध्यान से, माइनस n लिख दिया हमने। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ना, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n माइनस 2, बोलो यस और नो, बोलो क्लियर है कि नहीं है, सिंपल है। तो देखिएगा ध्यान से, x टू द पावर n माइनस 1 माइनस n इंटू, इसका इंटीग्रेशन आप कीजिएगा ध्यान से, x टू द पावर n माइनस 2 क्या होता है, +1 डिवाइड बाई n माइनस 2 +1, यस और नो, जो भी हुआ है प्लस से लिखना होगा, बोलिए क्लियर है कि नहीं। आगे ध्यान दीजिएगा, यहां लिखने जा रहे हैं x पे पावर n माइनस 1 माइनस क्या हो जा रहा है यहां से ना, n इंटू x पे पावर n माइनस 1, ध्यान से n माइनस 2 +1 है, इसका मतलब क्या हो जा रहा है n माइनस 1 डिवाइड बाई, यहां भी क्या हो जाएगा n माइनस 1 प्लस c, बोलिए बच्चा लोग क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। तो यहां पर आप छोड़ सकते हैं और फर्दर आप अलग से ऑपरेशन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, x पे पावर n माइनस 1 को कॉमन ले सकते हैं, यहां दिख रहा है x पे पावर n माइनस 1, यहां भी x पे पावर n माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं, बाकी यहां से बचेगा 1, यहां से बचेगा n बाई n माइनस 1, फिर आप एलसीएम लीजिएगा, बहुत आगे चल सकते हैं, हमारा काम खत्म हो चुका है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। ये भी एक इनडिफाइनाइट वाला था, लिमिट नहीं था, तो हमने एज इट इज छोड़ा, प्लस सी लिखा है, बोलिए समझ में आ गया है। चलिए कुछ और सवाल को सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ और सवाल है, जैसे कि इंटीग्रेशन करना है आपको 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 3x का, ये डिफाइनाइट वाला है, 0 से 2 तक x लाई करता है, यहां पे dx छूटा हुआ है, यहां dx लिखा हुआ है, x के रेस्पेक्ट में ही करना है। तो इंटीग्रेशन की जगह देखिएगा, इसको x के जैसा ट्रीट कीजिए, 1 बाई एक्स क्या होता है, बोले सर log x, x की जगह क्या है 1 प्लस 3x, बेस में क्या होगा e होगा, बोलो क्लियर है, यस और नो, क्लियर है। लेकिन यहां काम तमाम नहीं हुआ है, आपको दिख रहा है x के पहले क्या है 3 है, तो आपको होल डिवाइड बाई 3 करना होगा, या सिंपली 1/3 से मल्टीप्लाई करना होगा, एक ही बात है ना, होल डिवाइड बाई 3 लिखना या 1/3 से मल्टीप्लाई करना, बोले क्लियर है। अब आप क्या करेंगे प्लस सी, लेकिन प्लस सी कब करते हैं, जब इनडिफाइनाइट होता है, डिफाइनाइट है देखिए लिमिट दिया हुआ, अगर लिमिट दिया हुआ है तो सिंपल आपको क्या करना है, बॉक्स बनाना है और लोअर लिमिट और अपर लिमिट को लिख देना है इस तरह से। देखिएगा ध्यान से, कांस्टेंट आपको दिख रहा है 1/3 है, चुपचाप बाहर कर दीजिए, अंदर में क्या रहेगा फंक्शन सिर्फ log बेस e, यहां पे दिख रहा है 1 प्लस 3x, और कहां से कहां तक 0 से 2 तक, ध्यान दीजिएगा, तो 1/3 हमने लिख दिया, अपर लिमिट आपको दिख रहा है बैठाना है x के जगह पे, क्लियर है कि नहीं, बैठाइए। तो log बेस e दैट इज 1 प्लस 3 इंटू 2, ये हमने बैठा दिया, बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। और फिर क्या करना है, माइनस log बेस e ना 1 प्लस 3 इंटू 0 हो गया, बोलिए क्लियर है। क्या करना होता है, माइनस करना होता है लोअर लिमिट को, तो यहां से क्या मिल रहा है 1/3 log बेस e, बच्चा ध्यान दीजिएगा, 3 दूनी 6 और 1 7, log 7 का वैल्यू पता हो जाएगा तो काम बन जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा log बेस e, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, बस। अब ये डिपेंड करता है कि आपको वैल्यूज पता है कि नहीं है, अगर नहीं पता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको इस तरह के वैल्यूज जब भी जरूरत पड़ते हैं लॉग का, वो टेबल में दिया रहता है, सवाल में ही दिया रहेगा, आपको चिंता की बात नहीं है। तो हमारा काम यहां पे समाप्त होता है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इस सवाल को बनाइए, आप पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा और इस सवाल को ट्राई कीजिएगा, अभी तक जो भी तरीका हमने बताया उस पर, ठीक है। चलिए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम पहले एक काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, 1/x को अलग कर लेते हैं, इंटू log x को अलग कर लेते हैं, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो यहां से a से b तक लगा दिए, चलो ठीक है। आपको पता है दो अलग अलग फंक्शन है, तो एक फंक्शन को पहले बाहर रखते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं किसका, अंदर वाल एक और फंक्शन का dx के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस लिखते हैं, जो फंक्शन को आपने छोड़ा है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, फिर इंटीग्रेशन करते हैं जो आपका फंक्शन है दैट इज log x dx, और इसका पूरा का इंटीग्रेशन फिर करते हैं dx, बोलिए क्लियर है कि नहीं, सेट करने आना चाहिए। आगे बात कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, 1/x इंटीग्रेशन ऑफ log x इज 1/x, ध्यान दीजिएगा, क्लियर है कि नहीं, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x इज, बोलिएगा log x,
डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x इज log x, बेसिस ऑब्वियसली बेसिस, या इंटीग्रेशन ऑफ log x इज 1/x, ये dx बाहर वाला बचा हुआ बच्चा, इंटीग्रेशन साइन दे दिए, यहां से बन रहा है 1/x² माइनस, ध्यान दीजिएगा 1/x इंटू log x बेस e dx। अरे ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, अरे ध्यान दो भाई साहब, ध्यान दो ध्यान दो, ये कौन है, ये कौन है, ये तो क्वेश्चन हुआ है, यही क्वेश्चन हुआ है, फिर से क्वेश्चन आ गया, इसका मतलब फिर तू आगे ऐसा ही करेगा फिर क्वेश्चन आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ये सवाल जानबूझ के हमने इसलिए लिया है, क्लियर है कि नहीं? दिस एक्सप्रेशन cannot be integrated by this method। तो यहां से आपका दिल में ये आग लगा कि इंटीग्रेशन जो हम पढ़ रहे हैं इसके कई मेथड्स हैं, जिसका एक मेथड आपको देखने को मिल रहा है, इस मेथड में ये बनाने के लिए कोशिश किए तो सवाल घूम के वापस आ गया। तो इस सवाल को कैसे बनाया जाए, इस सवाल को बनाने का भी तरीका है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, सेपरेटली इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं अपलोड कर दूंगा। अगर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, एंजॉय विद दिस। बाकी इतने टफ फिजिक्स में इंटीग्रेशन का जरूरत आपको ना पड़े अप टू जेईई मेंस। अब एडवांस में कुछ भी हो सकता है भाई, आई डोंट नो अबाउट दैट। नीट में तो नहीं पड़ेगा, नीट में इस लेवल का इंटीग्रेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा। यहां तक जो भी हमने बात किया ना काफी है आपके लिए, बट फिर भी अगर जानकारी चाहिए तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं इसका वीडियो सॉल्यूशन बना करके अपलोड कर दूंगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा इस बात को समराइज कर लेते हैं। शुरुआत में हमने ये बात समझा था कि समेशन क्या है और समेशन और इंटीग्रेशन में डिफरेंस क्या है। उसके बाद हमने क्या किया, इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूलाज को पढ़ा और बाय द हेल्प ऑफ दोज फॉर्मूलाज हमने कई क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इंटीग्रेशन क्यों करते हैं ये बात को ध्यान रखिएगा। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है, समझ में आ रहा है, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है और उसके नीचे का एरिया आपको निकालना है, एरिया अंडर कर्व निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच।